पाकिस्तान की जो बुखलाहट ही है उससे भारत जो एक विश्व गुरु बन रहा है, विश्व में शक्ति बन रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा। वो आज एक भिखमंगा देश बन चुका है। भारत ने अब दिखा दिया है कि आप हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे, वो आंखें ही हम फोड़ देंगे आपकी। तो वो बजे के करीब हुआ था स्टार्ट फायरिंग। हाँ, 8:30 बजे के करीब पहले गोला इधर ही पड़ा हमारे गाँव। मैं अररिया के क्षेत्र में हूं। आपको बता दें कि देर रात जो है पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा जो है नापाक मंसूबे जो है वो यहां पर अपनाए गए हैं, मगर आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये वो इलाका है जहां पर लोग इस समय चिंता में हैं और तमाम वो गन यहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों का हाल जानने के लिए। मगर आपको बता दें कि वही लोकेलिटी है जहां पर कहीं ना कहीं पहले भी 4 वर्ष पहले इस तरह के जो है मंसूबे अपनाए गए थे। मेरे साथ कुछ ऐसे गणमाननीय लोग हैं, इनसे चर्चा करते हैं। स्थानीय लोग हैं। आप लोग यहां से हैं सर, क्या इस समय स्थिति को देख रहे हैं? वो 4 साल पहले का दौर जहां पर शांति और शांति के साथ साथ यहां पर लोग, आम जनमानस जो है वो बड़ी शांति माहौल में रह रहा था, मगर कल देर रात को जहां पर पूरा भारत जम्मू कश्मीर सेलिब्रेशन मना रहा था एक्सेशन डे का, पाकिस्तान ने वही हथकंडा अपनाया है। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत दुख की बात है। इसको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। पाकिस्तान जो है वो बुखलाहट में है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा घिनौना काम दोबारा उसने किया है। जब मोदी सरकार 2014 में यहाँ आई थी तो उससे पहले यहाँ टारगेट बनाया जाता था पूरे एरिया को, और पाक शेलिंग से और मोटर शेलिंग से काफ़ी सारा नुकसान जो है वो लोगों का यहाँ पे हुआ था। लेकिन 14 के बाद लगभग यहाँ पर पीसफुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर था, ऐसा इन्वायरमेंट था कि लोग बड़े शांति से यहाँ पे जो है वो अपना जीवन जी रहे थे। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़ फायर का वायलेशन करते हुए यहाँ बीएसएफ के जवानों को, जो हमारे 2 जवान इंजर्ड हुए थे, और कल रात यहाँ सिविलियन एरियाज़ में भी अपना टारगेट करके यहाँ सिविलियन को जो है वो निशाना बनाया है। ये सीधा सीधा कि ह्यूमन राइट वायलेशन है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो आंतरिक मामला जो है, इंटरनल मैटर्स जो हैं, उससे भी पाकिस्तान दुखी है। और उसकी जो सेना में और जो वहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ लोगों में पाकिस्तान के अंदर काफ़ी रोष है। आपने देखा होगा कि उसी को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें जो है वो करता है। और मेन जो मुझे लगता है कि मिलिटेंसी की कमर जो यहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने वो तोड़ी है। मिलिटेंसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अंतिम सांसें जो है वो ले रही है। केंद्र सरकार ने बिल्कुल फ्री हैंड जो है वो यहाँ पे अपने आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिया ऑपरेशन ऑल आउट, और ये सब जो यहाँ पे हुआ उससे मिलिटेंसी जो है लगभग खात्मे के ऊपर है। अब पाकिस्तान जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करवाता है बॉर्डर के ऊपर, जब इन्फिल्ट्रेशन होती है तो हमारे जो जवान हैं बीएसएफ के, वो रिटेलिएट करते हैं, उनकी कोशिश को नाकामयाब करते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान जो है वो शेलिंग करके कोशिश करता है कि उनका ध्यान भटका के यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट जो है वो मिलिटेंट्स को करवाया जाए। तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है, और ये सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन है। और यहाँ पे हम आए हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ कितनी दूर वहाँ से ये टारगेट किया गया है। और ये एरिया जो है बिल्कुल 2014 के पहले भी इसको टारगेट करता था पाकिस्तान, और आज एक बार फिर किया है। इसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और हम इसके लिए ये देख रहे हैं कि जो भी यहाँ के सिविलियन जो हैं, कि उनके साथ हम बिल्कुल यहाँ पे खड़े हैं। केंद्र सरकार जो भी यहाँ लोगों के दुख दर्द जहाँ होंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। आप स्थानीय हैं, जब आपने देखा यहाँ का माहौल, क्या था मन में
और अभी क्या है, क्या किस तरह से देखते हैं? बेसिकली जब 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई तो ये जो हमारा एरिया है ये हमेशा डिस्टर्ब रहता था। पाकिस्तान आए दिन सीज फायर वायलेशन करता था जहाँ पे, लेकिन 2014 के बाद जब केंद्र की सरकार ने हमारे देश की जो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी पावरें दी, उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद 2014 के भी आज तक जहाँ पे डिस्टर्बेशन नहीं हुई थी। लेकिन आज जो घिनौनी हरकत दोबारा पाकिस्तान ने जहाँ पे अरनिया के अंदर की है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि दोबारा हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस है, हमारी आर्मी है, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और दोबारा पाकिस्तान जो है ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 दफ़ा 35 का टूटना, मिलिटेंसी का खात्मा होना, यही एक बहुत बड़ी जो बुखलाहट है पाकिस्तान को हो रही है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान जो सारा घिनौनी हरकत कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद जो है जब हमारी आर्मी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, मेरे ख्याल में वो दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे, दोबारा ये पीसफुल होने जाएगा। क्या आपको लगता है, कल हमने देखा कि जहां पर हमारे जवानों ने 5 आतंकियों को ढेर किया, क्या ये उसी की बौखलाहट थी जो इस क्षेत्र में आम सिविलियंस पर इस तरह से टारगेट? एकदम आपने सही कहा कि पाकिस्तान की जो बुखलाहट ही है, उससे भारत जो एक विश्व गुरु बन रहा है, एक विश्व में शक्ति बन रहा है, उससे सहन नहीं हो रहा है। वो आज एक भिखमंगा देश बन चुका है, तो उसने बुखलाहट में ही ये काम किया है। जैसे अभी मेरे से पूर्व में बताया जहाँ के पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी ने कि ये एक ह्यूमन वायलेंस जो है, ह्यूमन राइट का वायलेंस किया है उसने, और बहुत ही नापाक हरकत है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं और इस नापाक हरकत का उसको जवाब भी मिल गया। उसकी जो जहाँ पर 7 मिलिटेंट जहाँ पर उसके जो एंट्री कर रहे थे भारत में, जहाँ पर जो आ रहे थे सीमा को लांघ कर, तो हमारे सीमा के प्रहरी जो बहुत ही सजग हैं, उन्होंने उन 7 को उनके घर में ही वहाँ पर मार गिराया। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जवानों ने, उनके लिए मैं पूरे भारत की ओर से, पूरे देश की ओर से, पूरे देशवासियों की ओर से मैं उनको सल्यूट करता हूं जो उन्होंने इतना साहसी कार्य किया। ये देखने वाली बात है कि 2 ही देश हम अभी तक हुए हैं जो अपने दुश्मनों को जाके घर में जाके मारते हैं, तो आज भारत भी उस कड़ी में खड़ा है। इजराइल और अमेरिका ये 2 ही देश थे जो अपने दुश्मनों को घर में जाके मारते थे, और भारत ने अब दिखा दिया है कि आप हमारी तरफ आंख उठा के देखोगे, वो आंखें ही हम फोड़ देंगे आपकी। तो वो उनमें घर के जाके मारा है, बहुत ही उसने जो कायराना हरकत की है। इस वक्त तो हमारा पैडी का सीजन भी पूरे पीक पे था। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हमेशा ये फितरत रही है कि भारत के विरोध में, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात हो, तो वो हमेशा करता रहा। तो इससे जो हमारी भारत का पीसफुल माहौल है उसे डिस्टर्ब करने की उसने हमेशा ये घिनौनी हरकत करता रहा। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो तब से हमारे बॉर्डर जो हैं वो शांत थे, पीसफुल थे। तो ये चीज़ें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं पाकिस्तान से, वो बुखलाहट में, क्योंकि उसके अपने अंदरूनी हालात या वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी वो कमज़ोर हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है। तो इन चीज़ों को वो बर्दाश्त ना करते हुए ये दोबारा जो हमारा पीसफुल माहौल है हमारे भारत का, उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और इसकी हम कड़े लफ्ज़ों से निंदा करते हैं और इसका पूरा हम संज्ञान लेंगे। और इसको भारत जो है ये बिल्कुल सक्षम है, इसकी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल सक्षम है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और उन्होंने इस हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया भी है और आगे भी, तो ताकि ये दोबारा ये साहस ना कर पाए कि भारत के पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने के लिए या उसके तो मैं समझता हूँ आप देख रहे हैं कि उसने ये रेजिडेंशियल एरिया को कवर किया है, और हमारे जो लोग हैं, आज पैडी का सीज़न है, बिल्कुल कटाई के कगार पे हमारी जो फसल है। क्या आप भारत सरकार से मांग करते हैं? भारत सरकार से ये मांग नहीं है, ये तो एक डिस्टर्बेंस है और इंटरनेशनल ये इशू है। तो उसको भारत जो है ये बिल्कुल सक्षम है, और भारत बिल्कुल इस ताकत में है कि ऐसी हरकतों को बिल्कुल जवाब देगा और पाकिस्तान को बिल्कुल सबक सिखाएगा कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर पाए। धन्यवाद।